हाँ जी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MLT क्लासेस में, जो कि बड़ा ही फालतू चैनल है ये। ऐसा ही लग रहा है मुझे यार। तो कल हमने क्लासेस की थी बड़ी अच्छी सी। आज हम शुरू करेंगे फाइल एरियासिस, तो कल ही कर चुके थे, बट आज हम करेंगे नेक्स्ट उसके ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरिया। ठीक है। तो खैर, माता रानी का नाम लेके चालू करेंगे हम अपना क्लास। तो इस क्लास चालू होने से पहले एक बड़ी विनम्र विनती है कि प्लीज़ यार इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हैं, इतना तो आप कर ही सकते हो, इतना अच्छा मटेरियल मिल रहा है जब आपको। ठीक है। और जो ना ही करेगा उसका एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं होगा, देखना कोई एंट्रेंस नहीं क्लियर होगा उसका। जाओ, दिया ये भी मैंने शराब। तो चलो माता रानी का नाम लेके चालू करते हैं। जय माता दी। ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरिया। नाउ इसका पहला की फीचर क्या है? एन इंटेस्टाइनल नीमाटोड। ये एक इंटेस्टाइनल नीमाटोड है। ठीक है। ये इसको विप वॉर्म भी कहते हैं हम। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विप वॉर्म। ये जो विप फॉर्म है कई एंट्रेंस एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। और अगर पूछा नहीं गया तो ऑप्शन में एज अ कन्फ्यूजन, है ना, कन्फ्यूजन को क्रिएट करने के लिए एज एन ऑप्शन दिया गया है। ठीक है। तो पता रहेगा विप फॉर्म का मतलब क्या होता है तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। ठीक है। तो पहले शुरू करते हैं इंटेस्टाइनल नीमाटोड, यानी कि ये एक ऐसा नीमाटोड है जो इंटेस्टाइन में रहता है। विप वॉर्म हम इसका नाम कहते हैं क्योंकि ये विप मतलब होता है हंटर। हंटर देखा, चाबुक, चाबुक जैसा थोड़ा दिखता है। चाबुक का जो एंड होता है ना, जो जैसे पड़ती है चोट पटाख से, फिर वो घूम के कैसे गोल गोल होने लगता है, थोड़ा बहुत जिगजैग हो जाता है, वैसा सा थोड़ा सा रहता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, होस्ट इसका केवल मैन है, कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं, कोई सेकेंडरी टर्शरी कुछ नहीं, जो है सो मैन है इसके लिए। ठीक है, आदमी ही इसका साथी है भैया। नेक्स्ट पॉइंट, हैबिटेट इसका क्या है? कोलोन एंड सीकम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि ये लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, कोलोन और सीकम में। ठीक है। इन्फेक्टिव फॉर्म है इसका एम्ब्रियोनेटेड एग्स। ठीक है, एग्स जिसमें एम्ब्रियो है वो वाला ही इसका इन्फेक्टिव फॉर्म है ह्यूमंस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, द थर्ड मोस्ट कॉमन राउंड वॉर्म ऑफ ह्यूमंस, यानी कि ये इंसानों का थर्ड मोस्ट कॉमन राउंड वॉर्म है जो इंसानों को इन्फेक्ट करता है सबसे ज़्यादा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मोर फ्रीक्वेंटली इन एरियाज विथ ट्रॉपिकल वेदर एंड पुअर सैनिटेशन प्रैक्टिसेस एंड अमॉन्ग चिल्ड्रन, यानी कि ये उन एरिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पे थोड़ी नमी वाली एरिया होती है, जहाँ थोड़ा बहुत बारिश अच्छे से होती है, या फिर उन एरिया में जो कि बहुत ही पुअर होते हैं, जहाँ के लोग यानी कि साफ़ सफाई नहीं रखते। बेसिकली पुअर मतलब मैं ये माल पानी से नहीं बोल रहा। पुअर यानी कि ऐसे लोग जो कि साफ़ सफाई में बड़े पुअरली, साफ़ सफाई बहुत पुअर कंडीशन में रखते हैं अपना, मतलब मोटा मोटी बोलूँ तो साफ़ सफाई रखते ही नहीं ढंग से। ठीक है। या फिर उनमें जो कि छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों को भी साफ़ सफाई से कुछ खासा मतलब नहीं होता, खैर पता ही नहीं होता उन्हें तो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अराउंड 800 मिलियन पीपल आर इन्फेक्टेड वर्ल्ड वाइड, यानी कि पूरे धरती पे करीबन 800 मिलियन लोग तकरीबन इन्फेक्ट होते हैं इनसे। किससे? विप वॉर्म से। नेक्स्ट पॉइंट, अकर्स इन द सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स। सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि यूनाइटेड स्टेट जो ऑफ अमेरिका, उसका सदर्न मोस्ट रीजन जो होता है ना, जो मैक्सिको के पास वाला रीजन है, उसकी बात कर रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन बाय फीकल ओरल रूट। एग्जैक्टली इसका ना ट्रांसमिशन जो होता है ओरल फीकल रूट से, फीकल ओरल रूट से होता है, यानी कि जब स्टूल में जब एग्स पास होते हैं, जो एग्स हैं आपके आपके मतलब आपके नहीं, ये मैं पैरासाइट की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये जो स्टूल में जो एग्स पास होते हैं इस पैरासाइट के, वो स्टूल को वापस जब इंसान इनगल्फ कर लेता है, खा लेता है, तभी ये इन्फेक्शन होता है। ठीक है। नेक्स्ट, अनसेगमेंटेड एग्स। इसके जो एग्स होते हैं वो इसकी प्रॉपर्टी होते हैं कि अनसेगमेंटेड होते हैं, यानी कि सेगमेंट्स नहीं होते हैं। सेगमेंटेड एग्स का मैं एग्जांपल दे दूँ, टेप वॉर्म जो होते हैं ना, उनके एग्स सेगमेंटेड होते हैं। ठीक है। आप गूगल पे ना ये पिक्चर सर्च कर लेना, सेगमेंटेड और अनसेगमेंटेड एग्स के पिक्स को। ठीक है, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगा यार, प्लीज़ बड़ी मेहनत से बनाता हूँ आपके लिए लेक्चर्स, व्यूज़ बहुत कम आते हैं, शेयर वेयर कुछ नहीं होता, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन को प्लीज़ दबा लो। ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है? लाइफ साइकिल। आखिर हमारी लाइफ साइकिल कैसी है भाई? हमारी तो बढ़िया है, इसकी देख लेते हैं। द एम्ब्रियोनेटेड एग्स आर पास्ड विद द स्टूल, यानी कि अनएम्ब्रियोनेटेड जो एग है, जिनमें के यानी कि वो एग जिसमें कि एम्ब्रियो नहीं है, वो स्टूल के साथ, टट्टियों के साथ बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट, इन द सॉइल द एग्स डेवलप इनटू 2 सेल स्टेज एंड एडवांस क्लीवेज स्टेज एंड देन दे एम्ब्रियोनेट,
यानी कि जो सॉइल है उसमें एग्स जो होते हैं वो 2 सेल स्टेज में डेवलप होते हैं, ठीक है। एक जिसे हम कहते हैं एडवांस क्लीवेज स्टेज, दूसरा एम्ब्रियोनेट, ठीक है, ठीक है। तो 2 स्टेज ही होते हैं मिट्टी में ना। अगला पॉइंट, एग्स बिकम इन्फेक्टिव विद इन 15 to 30 डेज, यानी कि वही एग्स 15 से 30 दिन में इन्फेक्टिव हो जाते हैं, यानी कि इन्फेक्शन कॉज करने के काबिल हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर इंजेक्शन द एग्स हैच इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रिलीज लार्वे दैट मैच्योर एंड एस्टेब्लिश देमसेल्फ एज एडल्ट इन द कोलन, यानी कि ये जो एग होते हैं जो सॉइल में कंटेमिनेशन पड़े होते हैं और उसी से कह लो इंसान, है ना, उसी गंदे मंदे सॉइल से को जब इंसान टच कर लेता है हाथ से या उसको कुछ गिरा हुआ फेंका हुआ है ना, ज़मीन पे गिरा हुआ नहीं खाते बोलते हैं, वही चीज़ अगर खा ले तो उसी सॉइल में लगा हुआ जो एग है, जब उसी एग को इंसान खा ले, अंदर इंजेस्ट कर ले, तब वो एग क्या होते हैं सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं और वहाँ पे हैच हो जाते हैं, यानी कि फूट के बाहर हो जाते हैं। और उस फूटने के बाद, हैच होने के बाद लार्वे रिलीज़ करते हैं और वो लार्वे फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन में जाके वो मैच्योर हो जाते हैं। आया समझ में? नहीं आया तो मैं रिपीट कर देता हूँ। जब इंसान, एक हेल्दी इंसान कंटैमिनेटेड सॉइल्स को टच करके या उसमें पड़ा हुआ खाना खा लेता है तो उस सॉइल में जो अनएम्ब्रियोनेटेड एग्स लगे हुए हैं ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरिया का, वो इंसान खाने के साथ इनगल्फ कर लेता है और वही एग सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं और हैच हो जाते हैं और हैच होके लार्वे निकल जाते हैं। वो लार्वे लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं कोलन में और वहाँ पे वो मैच्योर फॉर्म में, यानी कि मैच्योर हो जाते हैं एडल्ट फॉर्म में, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, द एडल्ट वॉर्म्स लिव इन द सीकम एंड असेंडिंग कोलन, ठीक है, यानी कि एडल्ट वॉर्म जो होते हैं वो सीकम और असेंडिंग कोलन में रहते हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन की बात हो रही है, ठीक है। इनका साइज़ अप्रॉक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर का होता है। नेक्स्ट, द एडल्ट वॉर्म्स आर फिक्स्ड इन सीकम एंड असेंडिंग कॉलम, यानी कि अब ये एडल्ट वॉर्म सीकम और असेंडिंग कॉलम में ही अपना जीवन यापन करेंगे। अब उससे जगह वो माइग्रेट नहीं करेंगे, जैसे बाकी अपने पढ़े थे ना पैरासाइट इससे पहले कि इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में गया, फिर लंग्स में गया। ये कौन से वाले पैरासाइट है इसका ज़रा नाम बताना, ठीक है। स्वैलो कर लिया वापस, है ना, ऑटो इन्फेक्शन हुआ। जिन्होंने मेरा लेक्चर अटेंड किया ना वो प्लीज़ नीचे कमेंट डाउन करना, ठीक है। वैसे लास्ट वाले लेक्चर में भी बोला था, किसी ने नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट, द फीमेल्स बिगिन टू ओविपोजिट 60 to 70 डेज आफ्टर इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन के 60 से 70 दिन बाद जो फीमेल वॉर्म होगी वो पर्टिकुलर पोजीशन में, यानी कि असेंडिंग कोलन जो होता है ना कोलन में, वहाँ पे अंडे देना शुरू कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फीमेल वॉर्म्स इन द सीकम शेड बिटवीन 3000 to 20,000 एग्स पर डे, यानी कि जो फीमेल वॉर्म होगी वो सीकम में, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, उसमें तकरीबन 3000 से 20,000 अंडे पर डे देगी, ठीक है। द लाइफ स्पैन ऑफ द एडल्ट इज़ अबाउट 1 ईयर, यानी कि जो फीमेल एडल्ट वॉर्म है और जो मेल एडल्ट वॉर्म है उनकी जीवन यापन कह लो या कह लो लाइफ स्पैन कह लो, उनकी उम्र 1 साल की होती है, उसके बाद वो मर जाते हैं। अभी आपको सारे डायग्राम्स मिलेंगे, इसका वॉर्म कैसा दिखता है, ये एग्स कैसे दिखते हैं, ठीक है, सारा कुछ का मिलेगा। नेक्स्ट फ़िलहाल हम इसकी लाइफ साइकिल पढ़ते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से। ये देखो यहाँ नंबर 1 से हम चालू करेंगे। ये देखो ये क्या लिखा है, अनएम्ब्रियोनेटेड एग्स आर पास्ड इन द फीसेस, यानी कि जो पॉटी होती है, स्टूल होती है, फीसेस होता है, टट्टी होता है, उसमें अनएम्ब्रियोनेटेड एग्स पास्ड होंगे, ठीक है। वही अनएम्ब्रियोनेटेड एग सेकंड स्टेज में क्या हो जाएगा, 2 सेल स्टेज हो जाएंगे। देखो इसके अंदर 2 सेल दिख रहे हैं आपको, 2 गोल गोल, है ना, वैसे हो जाएंगे, ठीक है। अनएम्ब्रियोनेटेड फिर 2 सेल में हो जाएंगे, फिर 2 सेल फर्दर एडवांस क्लीवेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो क्लीवेजेस आ गए ना इन 2 सेल में। फिर यही एडवांस क्लीवेज जो एग्स हैं फर्दर एम्ब्रियोनेटेड एग्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो ये देख रहे हो थोड़ा सर्कल सा, ये एम्ब्रियो है इसके अंदर। अब यही एम्ब्रियोनेटेड एग जब ह्यूमन इनगल्फ कर लेता है फीकल ओरल रूट से, तब यही एम्ब्रियोनेटेड एग स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है और वहाँ पे ये एग हैच आउट होता है और उसमें से निकलता है लार्वा। अब ये लार्वा माइग्रेट कर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, सीकम में, ठीक है, या कोलन में, और वहाँ पे ये एडल्ट वॉर्म में कुछ ऐसा कर्सर देख रहे हो, कुछ ऐसा कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है।
अब यहाँ पे डायग्नोस्टिक स्टेज होता है अनएम्ब्रियोनेटेड एग्स पास्ड इन फीसेस, ठीक है, यानी कि फीसेस में, स्टूल में अनएम्ब्रियोनेटेड एग्स का मिलना। प्राइमरी जो डायग्नोसिस है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, फर्दर जो इसका डिटेल है हम आगे पढ़ेंगे, इसके अलावा और भी है, बट प्राइमरी यही यूज़ होता है। और इन्फेक्टिव स्टेज मैंने बताया था आपको पहले, ये एम्ब्रियोनेटेड एग्स, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ये है हमारे पास भाई साहब मोस्ट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं आखिर बंदे को होता क्या। मोस्ट फ्रीक्वेंटली एसिम्प्टोमेटिक, ज़्यादातर ये इसमें कोई सिम्टम्स आते ही नहीं हैं। हैवी इन्फेक्शन स्पेशली इन स्मॉल चिल्ड्रन कैन कॉज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, यानी कि अगर इन्फेक्शन बहुत एग्रेसिव है तो छोटे बच्चों में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि एब्डोमिनल पेन, यानी कि एब्डोमेन में दर्द होना है, डायरिया, दस्त। एक मैं बात बता दूं, ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरिया में आपको डायरिया ब्लड वाला भी मिल सकता है और म्यूकस वाला भी मिल सकता है, यानी कि ब्लड विथ म्यूकस और दूसरा ब्लड विदाउट म्यूकस भी मिल सकता है, ठीक है। तो आप याद रखना, ये दोनों याद रखना, ब्लड विथ म्यूकस और दूसरा ब्लड विदाउट म्यूकस, कोई भी मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, एनोरेक्सिया यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट, रेक्टल प्रोलैप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग में घुसेड़ लेना बढ़िया तरीके से, छोड़ना नहीं, इसको भूलना बिल्कुल नहीं। रेक्टल प्रोलैप्स का मैं मतलब बता देता हूँ। रेक्टल मतलब रेक्टम समझा है आपने क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है ना एंड में, बिल्कुल रेक्टम, अगर आप डायग्राम देखना तो उसको आपको पता चलेगा, रेक्टम होता है। प्रोलैप्स का मतलब बल्जिंग होना, यानी कि उसका बड़ा सा हो जाना, सूज जाना, या फिर कट के बाहर निकल जाना। समझ रहे हो सिचुएशन कितनी बुरी हो जाती है। रेक्टम जो होता है आपका, एनस देखा है, ठीक है, एनस के बाद ना शायद रेक्टम ही होता है, ठीक है। तो उसका बल्जिंग हो जाना, वो पूरा फूल के बल से तो ना थोड़ा बड़ा सा हो जाएगा, और फिर वो साथ में अगर कट के गिर भी सकता है अपने आप ही, ठीक है। इन्फेक्शन इतना ख़राब हो सकता है ये। खैर मैं इसका पिक डालने वाला था, बट बड़ा ही ना टॉलरेबल नहीं था, और कहीं ना कहीं यूट्यूब पे इस चीज़ को ना मतलब थोड़ा वियर्ड सा, या कह लो अल्टर कंडीशन, क्या बोलते हैं, अल्टर कंटेंट, हाँ उसमें डालना पड़ता मुझे, जो कि मैं ओबियसली थोड़ा नहीं चाहता था ये चीज़। आप चाहो तो आप खुद ही ना रेक्टल प्रोलैप्स को गूगल पे पिक्स में, इमेजेस में सर्च मार के देख लेना अगर मन हो तो, लेकिन पहले बता रहा हूँ बड़ा अजीब सा घिन सा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉसिबली ग्रोथ रिटार्डेशन, यानी कि ग्रोथ भी रिटार्ड हो जाएगी, यानी कि ग्रोथ भी कहीं ना कहीं रुक सी जाएगी, थम सी जाएगी, धीमी पड़ जाएगी बच्चों में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रहा है भैया, ज़रा वो भी देख लेते हैं हम। लेबोरेटरी डायग्नोसिस, यानी कि लैब में हम क्या करेंगे, सैंपल आया तो पहला सैंपल क्या है, हम इसमें स्टूल लेंगे और दूसरा रेक्टल प्रोलैप्स। अब हम पहला क्या करते हैं इसमें, माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ विपवॉर्म एग्स इन फीसेस इज एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि जो हमने पहले पढ़ा था कि डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे, फीसेस में हम विपवॉर्म के एग्स देखेंगे और हम डिसाइड करेंगे इन्फेक्शन है या नहीं है। फर्दर हम स्टेनिंग कर सकते हैं, आयोडीन स्टेन वेट माउंट यूज़ कर सकते हैं, HND स्टेनिंग कर सकते हैं, हेमेटॉक्सिलिन एंड इयोसिन, ये हम बायोप्सीज या फिर हम कोई अडल्ट वॉर्म देख लें तो हम उसकी स्टेनिंग कर लेते हैं। UV माइक्रोस्कोपी भी कर सकते हैं एग्स की। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन प्रोसीजर इज़ रिकमेंडेड इन लाइट इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन जब बिल्कुल इतना सीवियर नहीं है, थोड़ा मोड़ा हल्का सा ही ये इन्फेक्शन है, तो आपको एग्स ना बहुत कम चांसेस है कि आपको प्रॉपर अमाउंट में मिलेंगे, ठीक है। तब उस दौरान आप क्या करोगे, कंसंट्रेशन टेक्निक्स कोई से भी इस्तेमाल कर लोगे ताकि आपकी जो एग्स है वो कंसंट्रेट हो जाए और आपको डायग्नोसिस में आसानी हो, ठीक है। नेक्स्ट, द सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स डिपेंड ऑन द वॉर्म बर्डन, क्वांटिफिकेशन ऑफ द लेटर कैन प्रूव यूजफुल, यानी कि सिम्टम की सीवियरिटी तब डिपेंड करेगी जब जैसा वॉर्म बर्डन होगा, यानी कि अगर कह लो जो ये इन्फेक्शन है ट्राइक्यूरियासिस, ठीक है, ये इन्फेक्शन कॉज करता है ट्राइक्यूरियासिस, तो इसकी सीवियरिटी डिपेंड करती है कि वॉर्म कितने ज़्यादा हैं आपके बॉडी में, ठीक है, ये विप वॉर्म है कितने ज़्यादा, अगर थोड़े से होंगे तो ऑब्वियसली इन्फेक्शन लाइट होगा, और बहुत ज़्यादा वॉर्म है आपके बॉडी में तो इन्फेक्शन उतना ही सीवियर और एग्रेसिव होगा, ठीक है। इसका डिसाइड हम तब कैसे कर सकते हैं जब आप क्वांटिफिकेशन करेंगे, ठीक है, कैसे, कैटो-कैज टेक्निक से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एग्जामिनेशन ऑफ द रेक्टल म्यूकोजा बाय प्रोटोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी कैन ओकेजनली डेमोन्स्ट्रेट एडल्ट वॉर्म्स, तो यानी कि जब आप जो रेक्टल म्यूकोजा होता है, रेक्टल म्यूकोजा यानी कि रेक्टम का जो म्यूकस लाइनिंग होता है उसकी आप प्रोटोस्कोपी, यानी कि मतलब डायरेक्टली जो प्रोलैप्स होता है ना उसकी स्टडी
कर लोगे तब उससे, या फिर कोलोनोस्कोपी यानी जो कोलोन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, उसके अंदर आप ना एक डालते हो, कह लो यार जिसने ना ब्रोंकोस्कोपी देखी है उसमें मशीन होता है, मशीन कह लो या पतली सी तार जैसी होती है, ठीक है, उस तार में कह लो एक कैमरा फिट होता है बड़ा छोटा सा, और उसी में एक लाइट भी जल रही होती है। तो क्या कहते हैं जो कोलोन होता है उस तक वो ना उस तार को कह लो या उस इंस्ट्रूमेंट को पहुंचाया जाता है, और उस कैमरे को ऑन करके, लाइट को ऑन करके ना एक बड़ी सी स्क्रीन पे डिस्प्ले आ रहा होता है। तो उसके थ्रू ना पूरे उस कैमरे को कह लो, उस डिवाइस को, पतले से को कोलोन तक भेजा जाता है धीरे 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 धीरे, ठीक है, पिछवाड़े में घुसेड़ा जाता है और फिर ऊपर ऊपर एडवांस धीरे धीरे किया जाता है, उसको भेजा जाता है। जैसे पतंग देखिए, पतंग की डोर कैसे आप धीरे धीरे आगे भेजते हो, कुछ कुछ मतलब नॉट एग्जैक्टली दैट, बट कुछ कुछ धीरे धीरे ऐसे आगे भेजते रहते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है, तो उस तक जैसे ये कोलोन तक पहुंचता है तब उसकी हम स्टडी करते हैं कि हाँ भैया इसको इन्फेक्शन एक्चुअली में है या नहीं, वहाँ पे एडल्ट वॉर्म मिलने की संभावना होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रोक्टोस्कोपी में आपका तो कहीं ना कहीं प्रोलैप्स बाहर आ ही चुका है रेक्टम का, उसमें देख लो, और अगर वो नहीं है तो आप कोलोनोस्कोपी करो जैसा मैंने आपको बताया, और उसमें आप एडल्ट वॉर्म देख लो, इन दोनों में आप एडल्ट वॉर्म देख लो, तो भी आप कहीं ना कहीं डायग्नोसिस कर सकते हो। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, जब हमने शुरू में क्लास किया था कि माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन एग्स फीसिस में जो होता है वो प्राइमरी वही ही होता है मैक्सिमम, लेकिन ये सब बाकी होता है इन केस अगर आपको प्राइमरी में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो। सो नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। तो मैं अभी भी आपको बोलना चाहूँगा यार, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को ऑन करो, कमेंट करो यार, कुछ गलती हुई है मुझसे तो मुझे सुधारो, और अगर कुछ आप नया चाहते हो तो वो भी मुझे बताओ, ठीक है। यहाँ तक आ गया तो कर ही दो यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब, हाँ आई होप कर दिया होगा आपने। आप नेक्स्ट ये देखो, ये सारे क्या हैं, ये सारे एग्स हैं, ये मुझे छोड़ के ये चारों एग्स हैं ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरिया के, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे नोट करना, ये जो कर्सर पे देखो मेरे, ये बोथ जो एंड्स हैं, ये दोनों एंड्स पे आपके ना, इन्हें हम प्रोट्रूडिंग या प्रोट्रूडिंग म्यूकस प्लग्स कहते हैं। ये म्यूकस प्लग है जो कि बाहर की ओर बल्ज आउट हुए हैं। इसमें भी है देखो थोड़े बहुत, एक देखो, एक इसमें भी है, इसमें थोड़ा सा भी आने वाला है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो एक मैं बात बता दूँ, ये मैंने 4 पिक्स क्यों डाले हैं सेम ही स्पीशीज़ के एग के, बिकॉज कहीं कल को आपको अगर स्पॉटिंग में ये दिख जाए, ऐसी स्लाइड आपको वाइवा में कई बार ना स्पॉटिंग में एग्स रख देते हैं, और अगर एग्स ना रख पाए तो आपके आगे फ़ोटो डायग्राम ही रख देंगे, तो आप खाली एक ही डायग्राम के सारे मत पहुंच जाना वहाँ पे कि हाँ ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरिया का ऐसा ही एग दिखता है। ये 4 टाइप के भी दिखते हैं, ठीक है। ये देखो, ये ना अनस्टेंड है, ये प्रॉपर ना बस स्लाइड के नीचे देखा हुआ है, ठीक है, ये चीज़ है, ये आयोडीन वेट माउंट है। तो खैर अगर आपको ऐसा दिखे तो भी आपको पता होना चाहिए कि ट्राइक्यूरिस का एग है, कुछ ऐसा दिखे तो भी, ऐसा दिखे तो भी, और ऐसा दिखे तो भी, ठीक है। तो है ना, ये कहीं प्लस पॉइंट होता है आपके लिए। खैर नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं। ये देखो, ये क्रॉस सेक्शन है ग्रेविड सेगमेंट ऑफ फीमेल ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरिया का। इसमें देखो, ये देख रहे हो कई सारे अंडे दिख रहे हैं, ये जितने आप देख रहे हो ना गेहूँ जैसे दाने, ये सारे अंडे हैं, सारे अंडे हैं। बताया था ना 3000 से 20,000 अंडे, ऐसे नहीं है, पूरा है उसके पास अंदर स्टॉक, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। ये देखो, ये है पोस्टीरियर एंड है कोलोनोस्कोपी के बाद दिखा हुआ ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरिया का, ठीक है। कुछ ऐसा होता है, ये सारा जो आप देख रहे हो ना ये कोलोन है, ठीक है, और ये जो अटैच्ड है ये म्यूकोजल लेयर से अटैच्ड है, ठीक है, कोलोन के। और ये देखो, ये पूरा आपका वॉर्म है, कुछ ऐसा दिखता है। नेक्स्ट, और इसको निकाल लिया हमने बाहर, तो ये ऐसा है, विप वॉर्म कहा था ना हमने। ये देखो चाबुक कैसे गोल गोल हो जाती है मार खाने के बाद या मारने के बाद, जैसे चाबुक को आप हिट करते हो किसी घोड़े पे तो चाबुक बाउंस बैक होकर कैसे गोल गोल हो जाती है, तो ये कुछ उसी का रेफरेंस लेके इसको विप वॉर्म कहा गया है, ठीक है। आई होप क्लियर रहेगा, ठीक है, इतनी कोई बड़ी बात है भी नहीं। सो थैंक यू वेरी मच, आप सब यहाँ तक आए, इस क्लास को अटेंड किया। अगर इस क्लास में रत्ती भर भी आपको कुछ फ़ायदा हुआ हो या लगा हो कुछ नया आपने जाना है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो इस चैनल को, बेल आइकन को दबाओ, लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो हर MLTN के साथ, नॉरसेट वालों के साथ, ठीक है, नीट वाले स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि ये लेक्चर इन हर जगह पे आपको काम आएगा ड्यूरिंग योर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो आप गवर्नमेंट के लिए देते हैं, या कह लो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में आप देते हैं। बेसिकली जो DMLT के बच्चे हैं जो BMLT के लिए अप्लाई करते हैं या करने वाले हैं, PJ चंडीगढ़ हो गया, आपका SGPJ हो गया, जिपमर हो गया, जगह जगह जो एम्स हैं उनके में जहाँ जहाँ स्टार्ट हो चुकी है उनकी बात कर रहा हूँ, IGIMS हो गया,
फर्दर और जितने हॉस्पिटल हैं, रिम्स हो गया आपका, फिर ये आपका शिलोंग मेडिकल कॉलेज हो गया, हर जगह पे ये लेक्चर काम आते हैं, ठीक है, वहाँ के एंट्रेंस एग्जाम्स में। प्लस आपको एमसीक्यूज़ भी फर्दर मिलेंगे, नीट में भी ये लेक्चर काम आते हैं। प्लस आपके जो बीएससी एमएलटी वाले बच्चे जो जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके लिए भी ये लेक्चर काम आता है, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम्स में। प्लस जो बीएससी एमएलटी वाले बच्चे जो रेगुलर क्लासेस कर रहे हो, उसके लिए तो ये मस्ट ही है, ठीक है। नीट वाले बच्चों के लिए भी काम आता है उनके एंट्रेंस एग्जाम्स में। नॉर्सेट में तो मैंने बता ही दिया। नर्सिंग वालों के भी में भी जो जीएनएम कर रहे हैं उनके आई थिंक फर्स्ट ईयर में पैरासाइटो है, तो डेफिनेटली उनमें भी आएगा। सो यार मैं आप सभी से कहता हूँ कि कुछ आपने सीखा ही होगा डेफिनेटली। तो प्लीज़ यार अगेन लाइक शेयर सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ठीक है, सबका फ़ायदा हो। थैंक यू।